अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे थे फैमिलीज़ हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो टर्म्स हमें पता नहीं होती, मतलब नहीं पता होता, तो हम उसको अच्छे से याद नहीं कर पाते। फिर अक्सर हम ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन कौन सी फैमिली याद करनी चाहिए और कौन सी इम्पॉर्टेंट फैमिली है। तो जब ये सवाल मैं बच्चों से सुनता हूँ तो मुझे यूँ समझे हंसी आती है कि क्यों पूछा जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट कौन सी है। आपको कितनी फैमिलीज़ याद करनी है? आपको एक फैमिली याद करनी है। कितनी फैमिलीज याद करनी है? और उस एक से 6 खुद याद हो जाएंगी। वही हमने आज की इस क्लास में सीखना है कि एक फैमिली से 6 फैमिलीज कैसे याद करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड, फिर मैंने लिखा है NaCl, फिर मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ऐसे ही है। और सोडियम क्लोराइड के नीचे लिखा है फ्लोरल कैरेक्टर, NaCl के नीचे लिखा है फ्लोरल फॉर्मूला और इसके नीचे लिखा है फ्लोरल डायग्राम। कुछ समझ में आया इसका मतलब? जो वर्डिंग्स में लिखा जाता है वो कहलाता है फ्लोरल कैरेक्टर, जो फॉर्मूला की शक्ल में लिखा जाता है वो कहलाता है फ्लोरल फॉर्मूला, और जिसको ड्रॉ किया जाता है वो कहलाता है फ्लोरल डायग्राम। तीनों एक ही चीज़ है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मैं ये याद करूं, ये याद करूं या ये याद करूं, तो मैं कहूँगा बेटा इसको याद कर लो। अगर इसको याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा, और अगर इसको याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या याद करना है, तो मैं कहूँगा फ्लोरल फार्मूला याद करना है। अगर फ्लोरल फार्मूला याद हो गया तो फ्लोरल कैरेक्टर खुद ब खुद याद होंगे, और अगर फ्लोरल कैरेक्टर याद हो गए तो फ्लोरल डायग्राम खुद ब खुद बनेगी। ठीक है, आइए अब इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। देखा है ना, फ्लोरल फार्मूला में आप जर्नल बनाते हैं अपने, उन जर्नल्स में सब मिलता है ना आपको, इनका क्या मतलब था और इनका डायग्राम पे इम्पैक्ट क्या था। क्योंकि हमें हर चीज़ को 3 तरीक़ों से पढ़ना है। मतलब क्या था, लिखते कैसे और डायग्राम पर क्या इम्पैक्ट बनेगा। अगर ये वाला सिंबल मौजूद है फॉर्मूला में, फ्लोरल फॉर्मूला में, तो आप जब फैमिली लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? अगर आपकी डायग्राम राउंड है, सर्कल है, स्फेरिकल है, तो वो क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर आपकी डायग्राम के साथ इस तरह प्लस बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। तो आपकी डायग्राम कैसी बनेगी? ओवल बनेगी। सो इफ द डायग्राम इज सर्कल, मतलब अब मैं उल्टा चलता हूं, डायग्राम को देख के अब आप पहचान सकते हो कौन जाइगोमॉर्फिक है कौन एक्टोमॉर्फिक है। सबसे पहला काम आज घर जाके यही करना है। आप बुक में डायग्राम देखोगे, डायग्राम देखो, अगर गोल बनी हुई तो क्या कहोगे? एक्टिनोमॉर्फिक है। और अगर ओवल बनी हुई तो क्या कहोगे? जाइगोमॉर्फिक है। ठीक हो गया। ये 2 हेडिंग्स आती हैं आपकी। पहली हेडिंग आती है ना फ्लावर की, उस फ्लावर में आपको लिखना होता है फ्लावर इज व्हाट। आप लिखते हैं द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, या लिखते हैं द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। फिर आ जाइए यहाँ पर इन 3 सिंबल्स पर। इन 3 सिंबल्स को हम कैसे लेते हैं? अगर ये सिंबल बना हुआ है तो ये कहलाता है यूनिसेक्सुअल। यानी कल हमने पढ़ा था फ्लावर के कितने वर्ल्ड्स होते हैं? 4। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, जिसमें एंडोशियम और गाइनोशियम के साथ हमने लिखा था मेल एंड फीमेल पार्ट्स। गाइनोशियम वाज अ फीमेल पार्ट एंड एंडोशियम वाज अ मेल पार्ट। याद है ये बात हमें? हमने कहा सर अगर गाइनोशियम एब्सेंट है तो सिंबल क्या लगेगा? ये, चूंकि अब वो यूनिसेक्सुअल हो गया। यूनिसेक्सुअल क्या? मेल। इसका मतलब क्या चीज प्रेजेंट है? एंड्रोशियम प्रेजेंट है। क्या चीज एब्सेंट है? गाइनोशियम एब्सेंट है। अब आ जाइए यहाँ पर, अगर ये सिंबल मिला तो आप कहेंगे इसको भी यूनिसेक्सुअल, लेकिन यूनिसेक्सुअल व्हाट? यूनिसेक्सुअल फीमेल। यूनिसेक्सुअल फीमेल का मतलब है आपके पास अब एंडोशियम एब्सेंट है और गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो ये बन गया आपके पास यूनिसेक्सुअल फीमेल। अगर दोनों प्रेजेंट हुए तो आप लिखेंगे बायसेक्सुअल, और ये वाला सिंबल बनेगा। बेसिकली क्या हुआ? वो दोनों सिंबल कंबाइन हुए में। इसको क्यों पढ़ा हमने? चूंकि हमें एक जुमला लिखना होता है फ्लावर इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो अगर फ्लावर में ये वाला सिंबल बना होगा तो आप कहेंगे द फ्लावर इज कंप्लीट, और अगर फ्लावर में इनमें से कोई भी एक जुमला लिखा होगा तो आप क्या लिखेंगे? फ्लावर इज इनकम्प्लीट। तो आपकी जो पहली हेडिंग लगती है ना फैमिली की, फ्लावर, जिसमें पहला लिखना होता है जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, वो समझ में आ गया कहाँ से आएगा? ठीक है सर। फिर इसके बाद लिखना होता है फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो भी समझ में आ गया कहाँ से आया? जी सर ये भी आ गया। फिर इसके बाद अगली क्या हेडिंग्स होती हैं हमारी? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स के लिए सिंबल इस्तेमाल होगा के,
कोरोला के लिए सी, एंडोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी। अगर मैं कहूं यूनिसेक्सुअल मेल है तो जी एब्सेंट होगा, फॉर्मूला में जी दिखेगा ही नहीं आपको। और अगर मैं कहूं कि यूनिसेक्सुअल फीमेल है तो एंडोशियम गायब होगा, ए मिसिंग होगा। फिर हम कहते हैं सर इनके मतलब लिख दिए, अब यहाँ पे आइए सर, इस तरह के भी कुछ सिंबल बने हुए होते हैं फॉर्मूला के अंदर। हम अभी इतना समझ लेंगे कि एक जनरल फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे और उस फॉर्मूला से उसकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर बुक में ज़रा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो डायग्राम पढ़ी क्या आया बुक में वैसी हमें नज़र आती है या नहीं आती। हमने कहा सर अगर ऐसा सिंबल बना होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फ्यूज़ है। अगर ऐसा सिंबल बना हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। अगर ऐसा सिंबल बना हुआ उसके साथ 5 लिखा हुआ, ये के के साथ 5 में ब्रैकेट बना हुआ, अगर ब्रैकेट बना हुआ होगा तो क्या कहेंगे, 5 सेपल्स हैं, लेकिन कैसे हैं, इस फ्यूज का आपकी डायग्राम में रोल होगा। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फ्यूज होते हैं आपस में चिपके हुए, और अगर फ्री होगा तो वो आपस में अलग अलग होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है C5, तो 5 पेटल्स वुड बी फ्री। फैमिली सोलेनेसी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये वाला सिंबल भी मिलता है हमें। सी पे एक लाइन बनी होती है जो ए तक जा रही होती है, सी से ए पर। तो अगर सी से एक लाइन बनी है और ए पर जा रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे एपी पेटल्स का। नेक्स्ट हेडिंग जो लगती थी हमारी वो हेडिंग थी इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर की अरेंजमेंट कहाँ पर, प्लांट पर। ये 2 टाइप्स हैं, रेसिमोस और साइमोस। इसकी फिर और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। चाहे इसको हम थोड़ा सा अगर हम समझेंगे सर ये है क्या चीज़, तो आपने देखा है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक प्लांट है और इस प्लांट पर आप इस तरह फूल उगते हुए देख रहे हैं उसके लेटरल साइड्स पर, और एक ये मुमकिन है कि ये प्लांट है और उसके टॉप पर ही फ्लावर जनरेट हो गया। टॉप को हम कहते हैं एपेक्स। तो अगर टॉप पर जनरेट होता है तो वो कहलाता है एपिकल इन्फ्लोरेसेंस, जो एपेक्स पर बनी है, और अगर कॉर्नर पर बनता है तो वो कहलाता है लेटरल। इसका आपकी डायग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके फ्लोरल कैरेक्टर में सिर्फ एक लफ्ज आता है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस है या इन्फ्लोरेसेंस साइमोस है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम इतने इक्विप्ड हो गए कि हम एक फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूला को लिखने के बाद हम उससे एक कैरेक्टर को जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि हम इतने इक्विप्ड हो गए हैं कि हम फ्लोरल फार्मूला को देखकर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एक एनोनिमस फार्मूला से। इस सिंबल का मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में एक सी आ रहा है, उस सी से आप कहेंगे कि डायग्राम होगी सर्कुलर, यानी सर्कल फॉर्म में बनेगी। सबसे पहला वर्ड होता है आपके पास कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ये इन दोनों की प्रेजेंस को बता रहा है। इसका आपकी डायग्राम में कोई रोल नहीं है। जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल है। आपने कहा सर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ये सर्कल किसके लिए था, ये सर्कल था के यानी कैलिक्स के लिए। कैलिक्स में कितने सेपल्स हैं, 5। अब 5 सेपल्स के साथ क्या लिखा हुआ है, फ्यूज। अगर ये फ्री होता तो आप इसको बीच बीच में से ब्रेक कर देते। ये फ्यूज लिखा हुआ है तो आपने फ्यूज रखा। अब यहाँ पर आपकी डायग्राम स्किल्स आएंगी और आप इस डायग्राम को कलर्स और मार्कर्स से बना सकते हैं। आप मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। कैलिक्स के लिए अलग कलर ले लें, कोरोला के लिए अलग कलर ले लें, एंडोशियम के लिए अलग कलर ले लें और गाइनोशियम के लिए अलग कलर ले लें। अब सपोज कीजिए आप कहते हैं सर हम इस तरह 5 मुख्तलिफ हिस्सों में इसको ब्रेक कर रहे हैं और हम यहाँ से इस तरह इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ बन गई है बेटे, 5 आपके पास कैलिक्स बन गए यानी सेपल्स बन गए। ये फ्यूज है तब मैंने इसको छोड़ दिया है ऐसे। अगर ये फ्री होते तो मैं यहाँ से इनको रिमूव कर सकता हूँ। तो अब देखो ये फ्री हो गए। इधर ये इसलिए आपको सामने करके दिखाया चूंकि बच्चे इसमें अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं। जब फ्री होता है ना, एक एक पार्ट अलग बनाते हैं। जब आप एक एक पार्ट अलग बनाओगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए पहले हल्का सा सर्कल ड्रॉ कर लें। अब हम चूंकि हमें क्या बनाना है, फ्यूज़ बनाना है, तो आइए इसको दोबारा से हम फ्यूज़ कर देते हैं। तो ये हो गया सर फ्यूज़। फिर इसके बाद हम कहते हैं नेक्स्ट क्या बनाना है,
पेटल्स बनाने हैं, वो इसके अंदर बनेंगे या बाहर बनेंगे? इसके अंदर बनेंगे, क्योंकि आपके पास 4 वर्ल्ड सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पहला वर्ल्ड बन गया, अब दूसरा वर्ल्ड बनेगा। इसके अंदर आपने एक और सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल में आपको क्या ड्रॉ करने हैं? अगेन 5 ड्रॉ करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर मैंने आपको कहा था आपकी ड्राइंग स्किल्स है, आप कोशिश करेंगे इस गैप के अंदर अगला बने। ये बात समझ में आई? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। अब ये 5 हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने इस गैप के अंदर पहला किया, फिर इस गैप में एक और ना। तो अगर मैं अपनी डायग्राम देखता हूं तो मुझे गैप्स में नजर आ रहा है ये, ठीक है। गैप्स में बनाएंगे हम इसको। चाहिए कलर भी हो सकते हैं, आप यहां चाहें तो ग्रीन कलर यूज करें। नो, बॉटनी में कलर्स यूज होते हैं, आप अपने जर्नल्स में भी कलर कर सकते हैं। प्लांट्स कलरफुल होते हैं, ह्यूमंस पे आपको मना किया जाता है। वुमेन्स में भी अगर आपको करने तो 2 कलर आप यूज कर सकते हैं, रेड और ब्लू कलर, जो हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के लिए यूज करते हैं। फ्लावर में कलर्स यूज हो सकते हैं। इधर भी आपने किसी कलर का इस्तेमाल कर लिया, वहाँ आपने अच्छा कलर यूज करें तो कॉम्बिनेशन से यूज करें। ऐसा ना लगे डायग्राम बनने के बाद कि आपने कोई गोला गंडा बना दिया, उसमें हर तरह का कलर यूज किया हुआ। कलर रखें तो कॉम्बिनेशन वाले कलर हो। ग्रीन हो तो फिर ग्रीन की लाइट सीरीज में आ जाए, ये ना उधर ग्रीन है इधर येलो कलर कर रहे हैं तो बिल्कुल अजीब सा कलर नजर आता है। कोई एक कलर पकड़े, उसकी सीक्वेंस में आप नीचे आते जाएं। यहाँ आप लाइट ब्लू कलर कर सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर कर सकते हैं, लाइट कलर्स में आए। इसके बाद क्या बनाना है? एंडोशियम। एंडोशियम ऐसा बनता है, इस तरह का। कितने बनाने? लातादाद नहीं बताया ना कितने बनाने। तो अब आप यहाँ क्या करते हैं, जितनी जगह आपके पास बचती है आप यहाँ पर अंदाजे से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऊपर, जी बेटा, ये भी कलर में बन सकता है, ये कलर से ही बना ले, कलर पेंसिल से बना ले। लेकिन कुछ बच्चे डायग्राम बनाने में इतने इक्विप्ड हो जाते हैं कि वो कलर मार्कर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप लोग जब 6-8 मरतबा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी इतने इक्विप्ड हो जाओगे कि डायरेक्ट कलर पेंसिल से या डायरेक्ट मार्कर से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि फैमिलीज हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और प्रैक्टिकल्स में तो होता ही होता है हमारे पास। अब क्या बच गया आपके पास? गाइनोशियम। गाइनोशियम पे 1 है, इसकी ओवरी का एक ही लोब होगा, सेंटर में बनेगी ओवरी। यहाँ 2 होता है तो उसको बीच से कट करके 2 लोब कर देते हैं। मतलब अगर वहाँ 2 लिखा होता तो ओवरी के कितने लोब हैं? 2 लोब्स हैं। हम यहाँ से सेंटर में कट लगा देते, ये बन गई आपकी डायग्राम। तो डायग्राम क्या याद करनी पड़ी मुझे? क्या चीज़ समझना था? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला समझ में आया तो डायग्राम समझ में आ गई। इसका मतलब है कि मेरे पास जितनी भी फैमिलीज हैं, अपनी बुक में 6 फैमिलीज हैं, तो क्या मुझे 6 डायग्राम्स याद करनी है? नहीं, मुझे सिर्फ क्या याद करना है? 6 फार्मूला याद करना है। अभी आपका टास्क हो सकता है आज के लिए कि आज सिर्फ घर जाना है और घर जाकर फार्मूला से डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है, एक एक पेज की बड़ी डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है। आपका ये मसला हल हो गया कि फार्मूला से डायग्राम कैसे बनेगी। इसी तरह सेकंड हमने ये भी सीखना है कि इसको ओपन करके लिखेंगे कैसे। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए अब आप लोग सब।